क्या आप उन लोगों में से हो जिन्हें कोविड हो चुका है लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूँ? अचानक चलते चलते सांस फूल जाती है या थकान महसूस होती है। कभी कभी रात को ठंड या बुखार भी आ जाता है और ऐसे लगता है क्या मुझे कोविड फिर से तो नहीं हो गया। मानसिक रूप से एक हमेशा डर सा लगा रहता है कि शायद मुझे अपने डॉक्टर से पूछताछ कर लेनी चाहिए। तो आपको ये बताना चाहती हूँ मैं कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको कोविड रिकवरी के बाद भी ऐसे लगता रहता है कि उनको फिर से कोविड हो गया है। इसे कहते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम। वेलकम बैक टू माय चैनल #AskDrNamrata, जहाँ पे आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बारे में, जो कम्प्लीटली बेस्ड है मेरे 8 महीनों के अनुभव पर, जहाँ पे हमने कई सारे पेशेंट्स को केवल और केवल होम्योपैथी से ही ट्रीट किया है और इनके सारे एविडेंसेस हमने अपने सारे सोशल मीडिया और सारे सोशल हैंडल्स पे उपलब्ध किए हैं। अगर आपको कोविड या पोस्ट कोविड सिंड्रोम को ट्रीटमेंट होम्योपैथी से करवाना है तो आप हमसे डेफिनेटली संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम के लक्षणों के बारे में। इनके लक्षण कुछ अजीब या अलग नहीं हैं कोविड से। इनके सारे लक्षण कोविड से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। देयर इज़ लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, जो इवन कोविड में देखा गया है। फिर खांसी आ जाती है बीच में ही, ठंड लग के बुखार आ जाता है, कभी कभी तो कई दिनों तक डायरिया होते रहता है। इसके अलावा बदन दर्द होते रहता है, काम करने पर बहुत थकान महसूस होती है। अगर आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करें तो आपको जल्दी से ही ब्रेथलेसनेस फील होता है या सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है, जो पहले कभी भी आपने महसूस नहीं की होगी। और फिर ऐसे लगता है कि शायद कोविड वापस आ रहा हो। इसके रहते हुए न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स कई वापस आते हैं, जैसे कि अचानक से भयभीत हो जाते हो आप, अचानक से डर जाते हो, कोई वजह नहीं होते हुए ऐसे डर, एंजाइटी, डिप्रेसिव सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मुझे याद है एक कोविड पेशेंट जिन्होंने अपने रिकवरी के बाद हमें कॉल किया था, क्योंकि वे अचानक रात को उठ के रोने लगते थे। उनके वाइफ ने हमको बताया कि अचानक से ये होता है उनको और अचानक चुप बैठ जाते हैं। अगर उनको पूछे कि किस बात पे उनको रोना आ रहा है या किस बात का डर लग रहा है तो वो बता नहीं पाते। जब मैंने उनका केस टेकिंग किया तो मुझे भी ये अंदाज़ा लग गया था कि कोई वजह नहीं है, लेकिन ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम का न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम है। तो ऐसे कई सारे पेशेंट्स में ये लगातार दिखाई दिया है कि एक तरह का भय जो मन में रह जाता है, खांसी लगातार आती रहती है। और मैंने ये भी देखा है कि जो लोगों ने होम्योपैथी से कोविड की ट्रीटमेंट की है उनमें ना के बराबर ये सिम्टम्स दिखाई दिए हैं। इसके कंपैरिजन में जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे, जिन्होंने काफ़ी एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, एंटीवायरल और एंटीपैरासिटल ट्रीटमेंट लिए हैं, इनमें ये लक्षण काफ़ी हद तक दिखाई देते हैं। सबसे कॉमन लक्षण है इनके साथ इनका इम्पैक्ट हार्ट पे देखा गया है। इनका साइड इफ़ेक्ट अबनॉर्मल राइज इन शुगर, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं, ये देखा गया है। काफ़ी सारे ऑर्गन्स जैसे किडनीज, वाइटल ऑर्गन्स पे भी इनका प्रभाव देखा गया है एज साइड इफ़ेक्ट्स। पोस्ट कोविड सिंड्रोम से कैसे डील किया जाए? जब आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हर एक सिम्टम के लिए एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल, पैरासिटल या स्टीरॉइड्स लेना ज़रूरी नहीं है। होम्योपैथी में हम ये सारे सिम्टम्स को साथ ही कंसिडर करते हैं। पेशेंट्स के ना ही फिजिकल सिम्टम्स लेते हैं, लेकिन इनके मेंटल सिम्टम्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और एक होलिस्टिक वे में, एक होलिस्टिक अप्रोच से हम अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। सो इंडिविजुअलाइज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके सिम्टम्स को फिजिकल एज वेल एज मेंटल्स को समझ के बनाई जाती है, along with the diet, that is nutrition and exercise, is the key to treatment for post covid syndrome. आप में से कई सारे व्यूअर्स ने हमको ये क्वेश्चन पूछा कि हम इतने सारे महीनों से हमारे वीडियोस क्यों नहीं बना रहे थे। तो एकदम ऑनेस्टली अगर आपसे शेयर करूँ तो इतने सारे महीनों में हम बहुत ज़्यादा बिजी थे ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स। We were treating patients online, we were treating patients offline and patients across India, and we have been seeing really great results with homeopathy. तो इस वजह से हम अपने वीडियोस में ब्रेक लिए थे, लेकिन अब हम वापस आए हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ लाभ होगा, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।